श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा से ब्रज वृंदावन भेजा। उद्धव को अपने तत्व ज्ञान का ज़्यादा ही मत था, गर्व था। भगवान ने सोचा इसके तत्व ज्ञान को के गर्व को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है इसको ब्रज में भेजना। ब्रज में भेजा, राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी से उद्धव की लंबी वार्ता हुई। राधा रानी ने देखा अब उद्धव का सांख्य योग तत्व ज्ञान का गर्व विगलित हो गया है। अब इसके अंदर पात्रता आ गई है प्रेम रस का पान करने की, और प्रेम तत्व सारे तत्वों का सार है। अब ये समझने लगे हैं। तब राधा रानी ने सोचा कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, ये भी जानना उद्धव को बहुत ही आवश्यक है। राधा रानी ने अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए एक लीला रची। उस लीला में राधा रानी ने नृत्य करना शुरू किया। राधा रानी जो कृष्ण के विरह में कृष्णकाय हो गई थी, एकदम दुबली पतली सीख जैसी हो गई थी, कुरूपा भी हो गई थी। अब इस लीला को करने में वो सुरूपा हो गई, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गई। सौंदर्य का महान बिंब सामने दिखाई पड़ा उद्धव को। राधा रानी ने नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करने में राधा रानी के साथ साथ उद्धव देखते हैं, अरे ये तो कृष्ण भी साथ साथ है। राधा रानी का एक चरण जो है वो कनकाव है, मतलब कनक के कमल के समान गौर बाणा है, गौर तेज है। दूसरा पैर जो है वो कृष्ण बाण है। नील उत्पल, नील कमल के समान नीले वर्ण का, ये तो कृष्ण का कमल चरण है। एक पैर राधा का चरण, एक पैर कृष्ण का चरण, ये मैं क्या देख रहा हूं। राधा रानी कनक बंदना, स्वर्ण वर्ण उनका है, और उनका जो गौर तेज है और श्याम तेज के साथ साथ मिला हुआ है। और नीलांबरी है, कृष्ण पीतांबरी है, और दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो नीलांबरी है कि पीतांबरी है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कनकाब तो हैं, जलदाब तो हैं, लेकिन दोनों मिल करके ये मरकती रूप में कहां से आ गया। महामरकत स्वरूप, मतलब कृष्ण का रूप है आधा, आधा रूप है राधा रानी का। दो हैं, दो से फिर एक हो गए, महामरकती एक। ये मैं क्या देख रहा हूं। राधा रानी की पायल की छम छम बज रही है, ये मधुर बंशी कौन सुना रहा है। मुनिजन मन मोहिनी, त्रैलोक्य मोहिनी, 14 भुवन को विमोहित करने वाली ये माधुरी बेर, ये आवाज कहां से आ रही है। आश्चर्य हो रहे हैं, आश्चर्य में पड़ रहे हैं। मेरी मति कुछ भ्रमित हो रही है। ये सच में ऐसा है कि मेरे नयनों में रोग हो गया है, पीलिया रोग हो गया है, नीलिमा रोग हो गया है। कभी नीलिमा दिखाई पड़ती है, कभी पीलिया दिखाई पड़ती है, पीलिमा दिखाई पड़ती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ। क्या राधा में कृष्ण है कि कृष्ण में राधा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए, और उन्होंने राधा रानी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी,
ये मैं क्या देख रहा हूं? आइए इस स्वरूप को इस भजन में देखा जाए। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, है कहाँ ज्ञान ज्योति मेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, है कहाँ ज्ञान ज्योति मेरी। नीलांबर में पीतांबर की, पट पीत में नील चीर ढेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, है कहाँ ज्ञान ज्योति मेरी। कंचन पद पद्म नील उत्पल पद, जुगल किशोरी बनवारी। दृगपीत नील ज्वर से पीड़ित, या बनी बावरी मति मेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, है कहाँ ज्ञान ज्योति मेरी। कंचन वदना जलदाभ बदन, मिल मरकत मणि छवि मनहारी। कंचन वदना जलदाभ बदन, मिल मरकत मणि छवि मनहारी। नूपुर की छम छम पर किसने, मधुमयी परम मुरली तेरी। नूपुर की छम छम पर किसने, मधुमयी परम मुरली तेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, राधा में मुरलीधारी या मुरलीधारी में से राधा। राधा में मुरलीधारी या मुरलीधारी में से राधा। यह केली परम अद्भुत जिसने, मेरी मति गति दोनों फेरी। यह केली परम अद्भुत जिसने, मेरी मति गति दोनों फेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, संयोग वियोग परम विरहारति का अभिनव सम्मिलन देवी। संयोग वियोग परम विरहारति का अभिनव सम्मिलन देवी। रसनीरधि में रसनीरद की, रसनीरधि में रसनीरद की, रस वर्षा की शाश्वत झेरी। अधिदेवी देखता हूँ क्या मैं, हे देवी देव प्रेम रस के। हे देवी देव प्रेम रस के, इतना कह चरण पड़े ऊधो। इतना कह चरण पड़े ऊधो। हरिहर दृगधार बही लोटत, हरिहर दृगधार बही लोटत, राधे पग रजही गति मेरी। हरिहर दृगधार बही लोटत, राधे पग रजही गति मेरी। राधे पग रजही गति मेरी। उद्धव जी ने ये सब कहा। आइए एक एक पंक्ति का अर्थ गहराई से समझा जाए और उसमें डूबा जाए, आनंद लिया जाए। उद्धव ने कहा, राधा रानी को नृत्य करते देखते हुए, नृत्य अपूर्व था। हे देवी, हे अधिदेवी, ये जो मैं देख रहा हूं, तुम नीलांबरी हो, फिर ये पीतांबरी बन जाती हो। तुम गौरवाड़ा हो, फिर नीलवाड़ा बन जाती हो। ये तुम एक हो या दो हो, तुम कृष्ण हो कि तुम राधा हो, या कृष्ण राधा का एक सम्मिलन, एक नया रूप है। नीलांबर में पीतांबर की, पट पीत में नील चीर ढेरी। कभी नीलांबरी, कभी पीतांबरी, कभी पटपीत में नील चीर। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? ये तुम्हारे पैर कंचन वद पद्म, तुम्हारे जो पैर हैं कंचन के समान, कंचन के कमल के समान पीले पीले हैं। और दूसरा पैर जो है नील उत्पल पद, नील कमल के समान है। एक पैर कृष्ण का, एक पैर राधा का। लगता है कि तुम अद्वय हो, दो नहीं हो, एक हो। क्या तुम लोग लीला करने के लिए
दो बनते हो क्या? कंचन पद पद्म नील उत्पल पद युगल किशोरी बनवारी दृगपीत नील ज्वर से पीड़ित। मेरे नैनों में पीलिया रोग हो गया है, मेरे नैनों में नीलिमा रोग हो गया है, इसलिए तुम नीलांबरी पिता में दिखाई पड़ती हो, या मेरी मति जो है वो बावरी बन गई है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि तुम हो कौन। दृगपीत नील ज्वर से पीड़ित या बनी बावरी मति मेरी। कंचन वदना जलदाभ बदन मिल मरकत मणि छवि मनहारी। कभी तू स्वर्ण बदन की हो, कंचन वदना हो, है ना, गौर तेज तुम्हारे अंदर है, कभी तुम्हारे अंदर नील तेज आता है, कभी तुम जलदाभ बदन नव मेघ के समान सुंदर सुंदर श्यामल रंग का तुम्हारा बदन हो जाता है, और कभी कभी तो दोनों मिल करके गौर तेज नील तेज दोनों मिल करके मरकत बड़ी बन जाता, एक बन जाता है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। कंचन वदना जलदाभ बदन मिल मरकत मणि छवि मनहारी। ये छवि जो है वो मन और चित्त को हरण करने वाली है। नूपुर की छम छम पर किसने मधुमयी परम मुरली तेरी। तुम्हारी ये नूपुर की जो छम छम इतनी मनोहारी है, और इस छम छम के साथ में ये मधुर मधुर मुरली वेणु माधुरी, वो मुंजन मनहारी और त्रिभुवन विमोहिनी बंशी की आवाज सुन करके मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। नूपुर की छम छम पर किसने मधुमयी परम मुरली तेरी। राधा में मुरली धारी या मुरली धारी में श्री राधा। जब तुमने नृत्य करना शुरू किया तुम तो राधा थी, उसके बाद तुम मुरलीधारी बन गई, फिर मुरलीधारी के बाद में फिर राधा बन गई। ये भी समझ आता है कि राधा में कृष्ण है कि कृष्ण में राधा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। राधा में कृष्ण है या कृष्ण में राधा है, या दोनों एक है। राधा में मुरलीधारी या मुरलीधारी में श्री राधा, यह केली परम अद्भुत जिसने मेरी मति गति दोनों फेरी। ये जो लीला तुमने की है, इस लीला को देख करके मेरी मति जो ब्रह्मानंदी थी वो तो परमानंदी बन गई, और मेरी गति भी अब तुम्हारे चरणों में आ गई है। इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं मेरे लिए है। मेरी मति गति दोनों फेरी, संयोग वियोग परम विरहारति का अभिनव सम्मिलन देवी। राधा रानी, तुम तो विरह की मूर्ति थी जो मैं आया था, तो आज तुम मिलन की मूर्ति बन गई हो, तो तुम विरह की मूर्त हो कि मिलन की मूर्त हो। और अभी लीला करते करते मैंने देखा तुम किसके साथ नृत्य कर रही हो, और किसके आगोश में आने के बाद में कह रही हो, हाय मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो। प्रियतम के आगोश में आने के बाद में कहती हो मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो। ये विरहा रति, आश्चर्य, परम आश्चर्य। यह के संजोग विरोग परम विरहा रति का अभिनव सम्मिलन देवी। रस नीरधि में रस नीरद की, तुम रस की महोदधि हो। किस रस के मेघ हैं, और रस के मेघ से वो रस की वर्षा हो रही है, और निरंतर बारिश हो रही है, अविरल बारिश हो रही है। रस नीरधि में रस नीरद की, रस वर्षा की शाश्वत झेरी, शाश्वत झेरी। निरंतर अविराम प्रेम रस की वर्षा हो रही है। हे देवी देव प्रेम रस के। तुम्हें देवी कहूं या तुम्हें देव कहूं, या यदि कृष्ण है तो कृष्ण तुमको मैं देव कहूं या तुमको देवी कहूं। हे देवी देव प्रेम रस के, इतना कह चरण पड़े उधो। इतना कहने के बाद में राधा रानी के चरणों में उधो गिर पड़े, गिर गए, और नैनों से अविरल जल की धारा बहने लगी, नैन उनके जल प्रपात बन गए। हे देवी देव प्रेम रस के,
इतना कह चरण पड़े ऊधो, हरिहर दिगधार बही लोटत, राधे पग रजही गति मेरी। अब तो राधा रानी तुम्हारे चरणों की रज ही मेरी गति है। बात यह है कि मैं जान गया आज कि जब जब तू जहाँ जहाँ अपने पैर रखती हो, तुम्हारे पैर रखने की जगह पर पहले ही कृष्ण अपने हृदय कमल को वहां पर प्रस्थापित कर देते हैं, जिससे उस हृदय कमल पर तुम्हारे पैर पड़े। और हृदय कमल की जो कर्णिका का जो पराग है ना, वो पराग तुम्हारे चरणों में रहता है। तो तुम्हारे चरण की जो रज है वो कृष्ण के हृदय कमल के पराग की रज है। वो कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है, प्रेम को प्राप्त कराने वाली है और प्रेममयी है। आज मैं समझा प्रेम क्या होता है। प्रेम तत्व है वो सारे तत्वों का सार है। मैं समझ गया, मेरा सारा सांख्य योग, मेरा सारा ब्रह्म ज्ञान, मेरा सारा तत्व ज्ञान आज विलुप्त हो गया। मैं प्रेम में डूब गया। तुम्हारे चरणों में ही मेरी अब गति है।